Hello students, my name is Radhika. Today I teach you रियल नंबर्स चैप्टर मैथ क्लास 10 का मैथ का रियल नंबर सिस्टम चैप्टर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द नंबर 4 की पावर एन वेयर एन इज़ द नेचुरल नंबर। ये हमारे पास 4 की पावर एन कोई नंबर है, वेयर एन इज़ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ एन, एन की कोई सी भी वैल्यू हम लें फॉर विच 4 की पावर एंड्स विद द डिजिट 0। तो हम n की कुछ भी वैल्यू पुट करें तो एंड्स डिजिट क्या आना चाहिए 0। जैसे 4 की पावर हमने 2 लिया, 4 ये है हमारा 4 4 16, तो यहाँ पे एंड वैल्यू 0 नहीं है। और n क्या होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3। तो इन नंबर्स में से हम कोई सा भी नंबर यहाँ पुट करें तो क्या मिलना चाहिए, एंड डिजिट 0 आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 4 की अगर आप देखोगे तो 4 1 4 4 16 एंड नंबर्स 64, ये एंड नंबर्स होते हैं। अब देखो एंड नंबर 0 कब आएगा, जब ये किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। 4 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब हमें ऐसा नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट करना है जो किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर देखो, 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो 2 जो है प्राइम फैक्टर है, इसके अलावा कोई होगा नहीं प्राइम फैक्टर 4 के। ठीक है, तो सो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो यूनिकनेस है, यूनिकनेस मतलब कि इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है देयर आर नो अदर प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। इसके अलावा कोई आपको फैक्टराइजेशन मिल रहा है, नहीं। तो 4 का फैक्टर 2 की पावर 2, ठीक है, इसकी होल पावर 2n से मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2n। तो इसका प्राइम फैक्टर ओनली यही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। अब देखो यहाँ पर ओनली प्राइम फैक्टर क्या है, 2। ओनली प्राइम फैक्टर इज 2। ठीक है, 5 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 5 तो प्राइम फैक्टर में आया ही नहीं, तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं। सो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम देयर आर नो अदर प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। तो आपने 4 की पावर n के फैक्टराइजेशन किए तो हमें इस 2 के अलावा कोई नंबर नहीं मिला है। ठीक है, सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे इन नंबर्स में से कोई सा भी नेचुरल नंबर n नहीं है पॉसिबल, जो कि 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। कि 4 की पावर n जो है उस नेचुरल नंबर को पुट करने पर एंड्स डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। अब 5 से ही क्यों डिविजिबल किया, क्योंकि 5 की टेबल में 5 2 10। ठीक है, तो 5 की टेबल में 10 आता है, 10 ये लास्ट डिजिट 0 आती है। सो 5 से इसको अपन डिविजिबल किया। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 से पहले मैं आपको बताती हूँ कि HCF एंड LCM होता क्या है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, HCF प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट। अब हम ये फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये इससे प्रीवियस इस क्लास में अपन ने इस टाइप से पढ़ा था, ये ऐसे फैक्टर करने का तरीका, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें प्राइम नंबर्स मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो भी ईच कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर, हमने कोई सा भी नंबर लिया, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल 2 and 4 लिया मैंने। ठीक है, 2 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 1 और 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये हमारा 2 कॉमन है, तो HCF हो गया हमारा 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो स्मॉलेस्ट पावर 1, ये ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये कॉमन है 2, तो यही क्या होगा हमारा HCF। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। अब इसमें देखो, इसमें होता है स्मॉलेस्ट पावर, इसमें ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, और जो भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, जिस भी नंबर में, जैसे हमने लिया 6। ठीक है, अब इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 3 6, 2 और 3 जो है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होते हैं जो इटसेल्फ डिवाइड हो। ठीक है, तो 2 3 6, एक नंबर लिया हमने 8, 2 2 2। ठीक है, ये ले लिया 2 2 4 4 2 8। अब ये 2 नंबर ले लिया हमने,
ठीक है। अब इसमें तो ओनली 2 × 3 और इसमें 2 की पावर 3 है। अब देखो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, जो ग्रेटेस्ट पावर है वो एंड ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो ये प्राइम फैक्टर है उसका इन्वॉल्व इन द नंबर्स, इसमें जो नंबर होगा उस वो लेंगे अपन। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 × 3, तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम 8 × 3 24, ठीक है। तो एलसीएम आ गया आपके पास यहाँ पर 24 अगर, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका 24, तो ये हो गया एलसीएम। अब इससे मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल करके बताती हूँ आपकी बुक का। ये हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम, समझ आया, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक का सेकेंड एग्जाम्पल है कि आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, ये आपकी बुक है, ठीक है। इस बुक का आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। आपको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। 6 and फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम मेथड, ठीक है। इस मेथड से आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के मेथड से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 6 लेंगे, 6 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, हमें फैक्टर प्राइम करने, 2 3 × 6 ये फैक्टर। 20 के फैक्टर्स 2 2 2 × 4 4 5 × 20, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। नाउ एलसीएम, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 × 5, तो एलसीएम 2 की पावर 2 × 3 एंड × 5। एलसीएम एंड एचसीएफ जो भी आपका कॉमन होगा, इसमें तो सारी सब नंबर सब प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर जो ग्रेटेस्ट पावर वाला होगा वो, और इसके अलावा अदर जो प्राइम फैक्टर होंगे वो भी आ जाएंगे। जो इनमें देखो, इसमें जो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो हमने फॉर्मूले में कहा था जो ग्रेटेस्ट पावर वाला होगा वो ही यहाँ पर आएगा, तो ये ग्रेटेस्ट पावर वाला आ गया। इसके अलावा अदर प्राइम नंबर 3 and 5, ये 3 and 5 आ गया एलसीएम में। एचसीएफ में जो कॉमन होगा, जैसे 2 की पावर 1, यहाँ पे ये 2 कॉमन है, तो एचसीएफ में आ गया आपका 2। सो आंसर इज एलसीएम इज दिस एंड एचसीएफ इज दिस। तो ये है आपके एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एग्जाम्पल फर्स्ट एंड एग्जाम्पल सेकेंड, ये आप नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्लास में हम अदर्स एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।